आज पूरे देश भर में विजयदशमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयदशमी के त्योहार को लेकर के अपने आप में खास धार्मिक मान्यता है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और इसी उपलक्ष्य में हर साल ये जो त्योहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी के त्योहार को लेकर ये मान्यता है कि इस त्योहार पर बुराई के प्रति अच्छाई की जो जीत है वो होनी तय है और उसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लंकापति रावण के दहन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसको लेकर विशेष तैयारियां जो है वो हर तरफ देखने को मिलती है। साथ ही आपको बताएं कि लंकापति रावण और भगवान राम के युद्ध को लेकर के अलग अलग जो कहानियां हैं वो प्रचलित है। बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान लंकापति रावण अपनी माया रथ पर सवार होकर के आया था, तो दूसरी तरफ भगवान राम उसे भिड़ने के लिए पैदल ही युद्ध के क्षेत्र में उतर गए थे और भगवान राम को पैदल ही युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ता देख सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। और ऐसे में कहानियों के माध्यम से भगवान राम ने अपने उस विजय रथ का वर्णन किया है, जिसके सहारे उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देखिए, तुलसीदास के राम कथा में इस बात को लेकर के वर्णन भी है, जहां साफ तौर पर ये जानकारी सामने आई है कि आखिर भगवान राम के पास वो कौन सा ऐसा विजय रथ था जिस पर सवार होकर के भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। देखिए, धार्मिक मान्यता से कई जो कहानियां हैं वो सामने आई है, जिसमें विशेष रूप से इन सभी बातों का जो जिक्र है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अगर युद्ध के क्षेत्र का वर्णन करें तो बताया जा रहा था कि भगवान राम पैदल ही लंकापति रावण के वध करने के लिए निकले थे और ऐसे में उनके रथ को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, जिसे विजय रथ के तौर पर देखा जाता है, जहां तुलसीदास की राम कथा में श्री राम के उस विजय रथ का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कई उपनाम जो है वो भगवान राम के विजय रथ को दिया गया है, जिसमें शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक जैसे उपनाम का जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि श्री राम ने रावण का वध विजयदशमी के दिन किया था और इसी उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व जो है वो मनाया जाता है। राम कथा के प्रसंग में राम और रावण के युद्ध का वर्णन भी बहुत खास तरीके से किया गया है, क्योंकि देखिए, श्री राम और रावण दोनों ही शूरवीर और कई तरह की शक्तियों से युक्त थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में श्री राम किस तरह के रथ पर सवार थे? इसको लेकर जो जानकारी है वो धार्मिक मान्यताओं से भी निकल करके सामने आती है। वहीं आपको बता दें कि तुलसीदास इसको लेकर भी लिखते हैं कि जब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ तो रावण अपने माया रथ पर आया था, बल्कि श्री राम पैदल ही उस ओर बढ़ चले थे, जिसके बाद श्री राम के आत्मविश्वास और वीरता में कमी नहीं दिख रही थी। राम को रथ पर और श्री राम को पैदल युद्ध की तरफ बढ़ता देख विभीषण भी आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्हें शंका भी होने लगी थी और इसी अधीरता में उन्होंने श्री राम से प्रश्न भी पूछ डाला था। उनके तरफ से ये साफ तौर पर श्री राम से पूछा गया कि रावण तो अपने विजय रथ पर है, लेकिन आप पैदल हैं, इस तरह आप रावण को कैसे हरा पाएंगे? ये जो प्रश्न है वो विभीषण की तरफ से पूछा गया था, जिसका श्री राम ने उत्तर भी दिया था। आपको बता दें कि विभीषण श्री राम से कहने लगे कि आपके पास ना रथ है, ना कवच है, ना जूते हैं, तो आप रावण को कैसे जीत सकेंगे? विभीषण की इन अधीर बातों को सुनकर श्री राम मुस्कुराकर उन्हें जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि हे मित्र विभीषण, आप अधीर ना हो, मैं जिस विजय रथ पर हूँ वो साधारण नहीं है, इससे रावण का हारना तय है। इसके बाद श्री राम ने अपने उस दिव्य रथ का भी वर्णन किया है, जिसका जिक्र तुलसीदास के राम कथा में भी है। भगवान श्री राम ने अपने रथ का विवरण करते हुए कहा कि उस रथ के जैसी विशेषताएं उनके तरफ से बताई गई। इस दौरान भगवान राम की तरफ से उनके रथ को लेकर के अहम विशेषताएं जो हैं वो बताई गई। श्री राम ने जब बताना शुरू किया तो साफ तौर पर कहते नजर आए कि वो जिस तरह के रथ पर है उस रथ में शौर्य, धैर्य जैसे उपनाम का जिक्र उनके तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है। साथ ही वो ये भी कहते नजर आए कि बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। ये घोड़े क्षमा, दया और क्षमता की डोर से रथ से
जुड़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही भगवान राम ये भी कहते नजर आए कि ईश्वर की भजन ही उस रथ का कुशल सारथी है। तो देखिए, तमाम उपनामों से भगवान राम ने अपने रथ का वर्णन किया है, जिसमें साफ तौर पर यह झलकता है कि भगवान राम जिस रथ पर सवार थे, जिस रथ को विजय रथ कहा जाता है, उसमें यह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से सत्यता और किस प्रकार से तमाम उपनामों का जो जिक्र है, आत्मविश्वास किस तरीके से भरा हुआ है। भगवान राम के पास ये आत्मविश्वास था और वो सत्यता उनमें थी कि वो लंकापति रावण का सामना कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। और यही कारण है कि लंकापति रावण जिस माया रथ पर सवार था, उसका बहुत ही वीरता के साथ भगवान राम ने सामना किया और उसका वध किया गया। जिसके बाद से ही जो दशहरा का त्योहार है, विजयदशमी का त्योहार है, वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफी ज्यादा प्रभावी है और उसे पूरे देश भर में मनाया जाता है। और उसको लेकर ये भी कहा जाता है कि किस प्रकार से बुराई के प्रति अच्छाई की जो जीत है वो हर बार की तय है। और इसी प्रकार आज भी जो विजयदशमी का जो त्योहार है वो पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। रावण दहन को लेकर भी विशेष आयोजन हर तरफ देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,